पार्ट 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गुवान दूही को कहता है कि मैं अपनी पावर से उस किलर को ढूंढ सकता हूं जिसने तुम पर हमला किया था। ये सुनकर दूही कहती है फिर तो तुम उसका भी पता लगा सकते हो जो इस किलर के पीछे है, यानी जिसने मैडम जू को मारा है। गुवान कहता है कि मैं उस किलर को ढूंढ सकता हूँ, मुझे उसका चेहरा याद है। ये सुनकर दूही कहती है फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हुई। वो अपना हाथ उसको देती है और कहती है कि चलो टेलीपोर्ट होकर मुझे उसके पास ले चलो। गुवान उसका हाथ पकड़ने ही वाला होता है लेकिन रुक जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने से पहले मुझे भी एक तुम्हारा प्रोमिस चाहिए। दूही कहती है कि कैसा प्रोमिस? गुवान कहता है कि अगर मैंने अपनी पावर से उस किलर को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प की तो इसके बाद तो तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और मुझे पता है कि तुम मुझे अपने आसपास नहीं रहने दोगी, पर मुझे इसके बाद भी पावर्स के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। दूही कहती है कि अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? गुवान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो दूही कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा टैटू तुम्हें वापस दिलाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। उस किलर को ढूंढ लेने के बाद भी दूही फिर से अपना हाथ आगे करती है लेकिन गुवान फिर से अपना हाथ हटा लेता है। वो कहता है कि मुझे एक और प्रोमिस चाहिए, मैं जब मर्जी चाहूँ तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ खुद को चार्ज करने के लिए, चाहे हम कहीं भी हों, सबके सामने क्यों ना हो। दूही कहती है कि अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? गुवान कहता है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा। तो दूही कहती है कि पहले उस किलर को पकड़ लेते हैं और उसके बाद तुम जब चाहे मेरा हाथ पकड़ सकते हो। और तब जाकर गुवान मानता है, और जैसे ही उसका हाथ पकड़ने ही वाला होता है तो दूही कहती है कि एक मिनट, हम उस किलर के एकदम पास नहीं जा सकते, उसके थोड़ा दूर ही जाना ताकि हम पुलिस को कॉल करके बुला सकें। गुवान कहता है कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं और वो अपने माइंड में उस किलर को लेके आता है और टेलीपोर्ट होने के लिए चुटकी बजाता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। दोनों यहीं पर रहते हैं। गुवान बार बार चुटकी बजाता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। गुवान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या, पर दूही तो उसका मजाक बनाती है और कहती है कि अब ये पावर्स भी वापस गई क्या? नखरे तो तुम ऐसे कर रहे थे जैसे तुम पता नहीं क्या चीज हो। गुवान कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही? इसके बाद वो फिर से उसका हाथ पकड़ता है और दोबारा से अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है। सामने पड़े पेन को देखकर वो चुटकी बजाता है और पेन उड़कर उसके पास आ जाती है। तो वो दूही को कहता है कि देखा, मेरी पावर्स अभी भी काम करती हैं। फिर वो सोचता है कि आखिर मैं उस किलर को ढूंढ क्यों नहीं पा रहा। इसके बाद वो अपनी पावर्स को चेक करने के लिए दूही को कहता है कि किसी आदमी का नाम लो जिसे तुम जानती हो। दूही पीआर टीम से मिस्टर हान का नाम लेती है तो वो चुटकी बजाता है और यहाँ से गायब हो जाता है, और दोनों फूड स्टोरेज रूम में पहुंच जाते हैं जिस रूम के बाहर ही मिस्टर हान किसी से बात कर रहे थे। दूही बाहर जाने ही वाली थी कि तभी गुवान उसको रोक लेता है क्योंकि मिस्टर हान उन्हीं के बारे में बात कर रहा था। मिस्टर हान अपने कोलीग्स को कहता है कि क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि गुवान और दूही के बीच में कुछ तो चल रहा है? उनको देख के लगता है कि दोनों डेट कर रहे हैं। और ये सब सुनकर ये दोनों काफी नर्वस हो रहे थे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। तभी ये दोनों अपने आसपास का कुछ सामान नीचे गिरा देते हैं और इसकी आवाज बाहर ये तीनों सुन लेते हैं। ये तीनों अंदर आने ही वाले थे लेकिन तभी गुवान दूही का हाथ पकड़ के टेलीपोर्ट हो जाता है। वो एक पार्क में आ जाता है जहाँ ये दोनों काफी क्लोज होते हैं, जिससे नर्वस होके दूही तो उसको धक्का मार देती है। दूही कहती है कि मिस्टर हान को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, उस किलर को ढूंढो। गुवान कहता है कि मेरी पावर्स में कोई गड़बड़ नहीं है, शायद उस किलर ने ही कुछ किया है, मैंने उसका चेहरा देखा था फिर भी मैं उसको ढूंढ क्यों नहीं पा रहा। दूही कहती है कि क्या तुम चेहरे से इंसान ढूंढती हो? गुवान कहता है कि हाँ। दूही कहती है कि अगर उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली हो या उसने कोई मास्क लगा लिया हो तो फिर क्या तुम उसको नहीं ढूंढ सकते? गुवान कहता है कि नहीं, अगर मैंने उसको देखा होगा तो तभी मैं उसको ढूंढ सकता हूँ, इसलिए मेरी पावर में तो कोई भी गड़बड़ नहीं है, इसीलिए अब मुझे चार्ज होने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ने दो। लेकिन दूही अपना हाथ हटा लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि किलर को ढूंढने के बाद ही तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। गुवान फिर से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन दूही फिर से अपने आप को बचा लेती है। वो कहती है कि वैसे ही हमारे बारे में बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं तो इसीलिए हाथ पकड़ना तो भूल जाओ। इसके बाद हम उस किलर को देखते हैं जहां हम देखते हैं कि उसके पास अब गुवान और दूही की फोटोज थीं। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है कि जंगली कुत्तों को छोड़ने का टाइम आ गया है। इसके बाद वो ऑफिस वापस आते हैं तो यहाँ पर मिस चोंग गुवान के साथ फ्लर्ट करती है, जहाँ वो आज रात को गुवान की वेलकम पार्टी पे आने के लिए उसे कहती है। मिस्टर हान भी उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारा पहला टीम डिनर भी हो जाएगा। इधर हम उस माफिया गैंग को देखते हैं जहाँ उनका बॉस अपने गुंडों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा
करता है और कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक गुआन को नहीं ढूंढा। तभी एक वेटर ड्रिंक लेके आता है और ट्रे के नीचे एक फोटो रखी हुई थी जिसमें गुआन और दूही थे और साथ में उन दोनों के बारे में लिखा हुआ था कि गुआन दूही का बॉडीगार्ड है और दूही मेरे ग्रुप की चेयरमैन है। तभी हम देखते हैं कि जो वेटर ये सब दे के गया था वो वही किलर था जिसने पता लगा लिया था कि गुआन की इनके साथ कोई दुश्मनी है, इसीलिए वो गुआन को दूही से दूर करने के लिए इनको गुआन के पीछे भेज रहा है ताकि जब ये लोग गुआन को मार दें तो वो भी दूही को आराम से मार पाए। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन देखकर बॉस तो बहुत खुश होता है और अपने सारे बंदे उन दोनों के पीछे लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि वही ग्लव्स वाला बंदा मैडम जू के रूम में आता है और उनकी चेयर पर बैठ जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मैडम जू को जब कंपनी में चल रहे फ्रॉड का पता चला था और मिस्टर तेजुन को मारने का जिम्मेदार मैडम जू ने इसे ठहराया था। उन्होंने इसे ये भी कहा था कि तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। तभी ये बंदा गुस्से से वहां से चला गया था, लेकिन जाने से पहले इसी ने मैडम जू की मेडिसिन को बदला था, पर हमें अभी भी इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। इधर दूही मैडम जू की मौत के दिन का फुटेज दोबारा से देखती है। तभी वो नोटिस करती है कि वीडियो में कुछ टाइम की वीडियो कट हुई है। तभी गुआन उसके पास आता है और कहता है कि घर जाने का टाइम हो गया, लेकिन तभी जूसुक दूही को कॉल करता है और कहता है कि मैंने अभी मिस्टर तेजुन का लैपटॉप चेक किया लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला, यानी कि इसके पीछे जो कोई भी है उसने कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ा। वो जो कोई भी है वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसीलिए हम दोनों इस बारे में बैठकर कहीं डिनर पर बात करते हैं। लेकिन गुआन को तो खुद को चार्ज करना था, जो उनकी डिनर की बात सुनकर कहता है कि तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी एक प्लान है। दूही हैरान होकर पूछती है कि मेरा कौन सा प्लान है। सीन कट होता है और गुआन दूही को लेकर मिस छोई की वेलकम पार्टी में आता है। ये सभी एक छोटे से बार में ड्रिंक करने आए थे, लेकिन दूही को भी साथ में देखकर इन तीनों की तो बोलती ही बंद हो जाती है। इसके बाद गुआन को छोड़कर बाकी सभी ड्रिंक करने लग जाते हैं क्योंकि गुआन ड्राइव करने का बहाना कर देता है। वहीं दूही जैसे ही एक हाथ से ड्रिंक पीने लगती है तो गुआन जल्दी से उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है। इससे दूही को तो बहुत ऑकवर्ड लगता है, इसीलिए वो धीरे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन गुआन तो उसका हाथ छोड़ता ही नहीं, पर वो ड्रिंक करने के बहाने अपना हाथ छुड़ा ही लेती है और जब वो फिर से ड्रिंक करने लगती है तो गुआन फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और इस बार उनको हाथ पकड़े हुए मिस छोई देख लेती है, इसीलिए वो रोने लगती है क्योंकि वो तो यहाँ पर गुआन पर लाइन मारने आई थी। उन दोनों को साथ में देखकर वो तो और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। दूही गुआन को कहती है कि प्लीज 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 मेरा हाथ छोड़ दो, लेकिन गुआन कहता है कि अब नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए वो बेचारी तंग आकर दूसरे हाथ से ही ड्रिंक करी जा रही थी। तभी मिस्टर हान गुआन से पूछते हैं कि तुमने बॉस का प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया, क्या तुम बॉस को लाइक नहीं करते। गुआन तो सीधा बोल देता है कि ऐसी भी बात नहीं है, मैं तो इसे बहुत पसंद करता हूँ। जो सुनकर इन दोनों के साथ दूही भी शॉक्ड रह जाती है। तो वो दोनों कहते हैं तो फिर तुमने मना ही क्यों किया। जवाब में गुआन कहता है कि जिसे मीट पसंद हो क्या वो मुर्गी से शादी करेगा। यानी अपना गुआन तो दूही को सीधा रोस्ट कर देता है और ये सुनकर दूही बहुत एम्बेरस्ड होती है और मिस्टर हान तो अपने कुलीग को लेकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और दूही तो गुस्से में अपना हाथ छुड़ा के निकल जाती है। गुआन उसके पीछे पीछे जाता है उसका हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन दूही तो उसको अपना हाथ पकड़ने ही नहीं देती। तो गुआन उसको रोक के कहता है कि अभी हाथ पकड़ने से क्या होगा, अभी तो कोई पास भी नहीं है। दूही को उस पर बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है और फिर कहती है कि मैं एक इंसान हूँ और मेरे भी कुछ इमोशंस हैं, मैं तुम्हारे लिए कोई चार्जर तो नहीं हूँ। वो पीछे देखती है लेकिन गुआन तो वहाँ से चला गया था। दूही आसपास देखती है लेकिन वो नहीं दिखता, इसीलिए वो थोड़ा डर जाती है। वहीं उधर गुआन भी गुस्से में जा रहा था और कहता है कि मैं इस नचकड़ी को नहीं झेल सकता, इससे अच्छा है कि मैं बूढ़ा ही हो जाऊं। और थोड़ी दूर जाकर कहता है कि इसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा। ये कहकर वो वापस जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने माफिया गैंग के गुंडे आ जाते हैं तो गुआन उनसे बचने के लिए आगे चला जाता है। इधर दूही भी उसको ढूंढने के लिए एक गली में चली जाती है, जहाँ जाकर वो उसको कॉल करती है। इधर गुआन को गुंडों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था और तभी उसको दूही की कॉल भी आ रही होती है, लेकिन गुआन अब भी अपनी अकड़ में ही रहता है। वो कहता है कि तुम वही हो ना जिनकी मैंने धुलाई की थी। ये सब बोल के वो उनको डराने की कोशिश कर रहा था और दूही का फोन उठाने ही वाला होता है कि तभी एक गुंडा उसको पीछे से लात मार देता है, इससे उसका फोन नीचे गिर के टूट जाता है। अब तो गुआन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला था, लेकिन तभी वहां पर उसे एक न्यूज़पेपर मिल जाता है जिसे वो उठा लेता है और पिछली बार की तरह उसको फोल्ड करने लगता है, जिसे देखकर ही बाकी सभी पीछे हट जाते हैं। तो गुआन न्यूज़पेपर को उनके ऊपर उड़ाकर यहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग न्यूज़पेपर
देख के डर गए थे और गुवान यहाँ से भाग जाता है, इसीलिए वो भी उसके पीछे भागने लगते हैं। गुवान दूही के पीछे ही जा रहा था, लेकिन तभी वो गुंडे फिर से उसके सामने आ जाते हैं। वहीं दूही तो उसको बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन गुवान का मोबाइल तो टूट गया था। तभी गुवान एक गुंडे को मारने ही वाला होता है कि तभी एक गुंडा उसके सर पर मारता है। इससे उसके सर से खून निकलने लग जाता है। वो लीडर गुवान को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूही आ जाती है और वो जोर से सीटी मारती है और गुंडों को कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। इसीलिए गैंग लीडर अपने बंदों को कहता है कि इसको भी ठिकाने लगाओ। अब दूही भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो अपने बैग से एक गन निकाल लेती है। उस गन से धुआं बाहर आता है और वो उसको उन गुंडों की तरफ करती है और मौका मिलते ही जल्दी से गुवान के पास आ जाती है। जैसे ही गुवान उसका हाथ पकड़ता है तो गुवान की सारी चोटें गायब हो जाती हैं। वहीं हम देखते हैं कि किलर ये सब छुप कर रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद गुवान चुटकी मारता है और गली की सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं और वो सारे गुंडे खुद ब खुद नाचने लग जाते हैं। अब गुंडों को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। गैंग लीडर कहता है कि ये अपनी ट्रिक्स को दोबारा से हम पर आजमा रहा है, इसीलिए इस कमीने की बातों में फिर से ना आना। अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। तभी वो गैंग लीडर इनको चाकू मारता है, लेकिन गुवान अपनी पावर से उस चाकू को बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद ये दोनों डांस कर करके सबकी धुलाई करते हैं। गुवान इन सभी की अच्छे से धुलाई कर रहा था। गुंडों की अच्छी खासी धुलाई करने के बाद गुवान अपने और दूही के ऊपर फूलों की बारिश करता है और बहुत ही रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे को बस देख रहे थे। तभी गुवान को पार्क की वो बात याद आ जाती है कि बॉडीगार्ड के 3 रूल्स होते हैं। नंबर 1, अपनी बॉस को आंखों से दूर न जाने देना। नंबर 2, उसके हमेशा साथ रहना। और रूल नंबर 3, कभी भी अपने बॉस के प्यार में ना पड़ना। अब ये दोनों एक दूसरे को बस देखे ही जा रहे थे और यहीं पे पार्ट 10 का एंड होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द। आगे वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।